हाँ तो वेलकम। कैप्सूल सीरीज के तहत हिस्ट्री के इस कोर्स में आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, किसान, जमींदार और राज्य। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी हैं और इसमें हम सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी करने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये हमारी जो कंटिन्यूस क्लास है हिस्ट्री की, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप कि वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था वह क्या कहलाती थी। देखिए, अब इसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों जो आपको आते होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो आप पहली बार देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो प्रश्न आपको आते हैं ना, उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आप पहली बार सुनोगे, पहली बार देखोगे। इसलिए इस क्लास को पूरा कंप्लीटली देखना जरूरी है। जिन जिन प्रश्नों के आपको आंसर आते हैं उस प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना भी जरूरी है। आप जितना जवाब देंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे, उतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने बच्चों, इसका आंसर देना है कि वह भूमि क्या कहलाती थी जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। मतलब साल भर उस पर खेती होती थी, हर साल हर सीजन में उस पर जो है वो क्या होता था, उत्पादन किया जाता था, उपज उगाई जाती थी। तो ऑप्शन आपके सामने चार हैं। वो भूमि चचर कहलाती थी, पोलस कहलाती थी, परौती कहलाती थी या फिर उत्तम कहलाती थी। आपको यह भी बता दूं कि इन समस्त प्रकार की भूमि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुगल काल में इस चचर भूमि किसे कहते थे, पोलस किसे कहते थे, परौती किसे कहते थे, उत्तम किसे कहते थे। क्योंकि प्रत्येक से एक छोटा छोटा प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न बन सकता है, यहां से रिक्त स्थान बन सकता है, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो है वो बन सकता है। तो बच्चों याद रखना कि वह भूमि पोलस कहलाती थी जिस पर प्रतिवर्ष जो है वो खेती होती थी, जो बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ी जाती थी और साल भर जो है ना, साल भर इस पर क्या होता था बच्चों, इस पर खेती की जाती थी। अब आप ये आपको राइट याद रखना है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि चचर भूमि किसे कहते थे, परौती किसे कहते थे, पोलस किसे कहते थे, मुगल काल में कितने भूमि को कितने भागों में विभाजित किया था, कितने प्रकार की भूमि होती थी। तो ये भी हम जान लेते हैं, लेकिन ये जानेंगे एक बड़े प्रश्न में, और वो प्रश्न रहा आपके सामने ये। आइए विस्तार से जानते हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं लेकिन संक्षिप्त में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूं कि क्लास को हमेशा पूरा देखा करो। तो प्रश्न पढ़ो ध्यान से कि अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, समझाइए। अकबर के शासनकाल में अगर पूछा जाता है या अगर पूछा जाता है मुगल काल में, प्रश्न को समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। जो बच्चे उतावल करते हैं ना कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, वो बच्चे फिर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जब घुमा फिरा के आते हैं तो वहां पर मात खा जाते हैं। याद रखना है कि अकबर भी मुगल शासक था और मुगल काल में अगर पूछा जाता है तो भी आपको इसी प्रश्न का आंसर जो है वो देना है, यही आंसर आपको वहां पे देना है। इसलिए समझिए क्या लिखा है कि अकबर के शासन काल में, अगर मान लो यहां मुगल काल आता है तो फिर आपको लिखना है मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण, अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण चार भागों में किया गया था। अब ये चार प्रकार की जो भूमि थी वो कौन कौन सी थी। पहली भूमि थी पोलस, जिसे हमने अभी अभी पिछले सवाल में ऑब्जेक्टिव में भी किया था। क्या होता था पोलस भूमि, जहां प्रतिवर्ष खेती होती थी, हर सीजन में खेती होती थी, जिसे बिल्कुल जो है वो खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो यहां पर आपको लिखना है बच्चों कि पोलस वह भूमि थी, पोलस जो है वह भूमि थी जिसमें प्रत्येक वर्ष एक से अधिक फसलें बोई जाती थी। मतलब एक साल में एक फसल ली जाती थी ऐसा नहीं था, एक साल में एक से ज्यादा फसलें ली जाती थी। इसका मतलब कि हर सीजन में वहां पे खेती होती थी और इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो ये तो क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है बच्चों, देखो ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं ना, इसमें आपका चैप्टर का भी रिवीजन हो रहा है, कंप्लीट आपका पार्ट का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप हमारी प्रत्येक क्लास को अटेंड करिए। और हमारी ये जो प्रत्येक क्लासेस का फिक्स टाइम है, ये रोज 7 बजे आती है। हिस्ट्री की हमारी क्लास जो है वो बच्चों रोज शाम को 7 बजे आती है। दूसरी जो भूमि थी वो थी परौती भूमि। पहली भूमि पोलस, दूसरी भूमि परौती। अब देखो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, परौती मतलब जिसे पड़त रखा जाता था। लेकिन इस भूमि को कैसे रखा जाता था, परौती भूमि परौती भूमि पर कुछ समय के लिए खेती रोक दी जाती थी, कुछ समय उस भूमि को पड़त रखा जाता था, और ताकि वह अपनी खोई हुई उर्वरा शक्ति को वापस पा सके। तो इसलिए यह भूमि कुछ समय के लिए पड़ी रहती थी, इसलिए इसका नाम है परौती भूमि यानी पड़त भूमि, परौती का। तीसरी भूमि होती थी बच्चों चचर भूमि। ध्यान रखना, अब ये चचर और बंजर में थोड़ा सा अंतर है, समझना।
चचर भूमि वह भूमि होती थी जिस पर 4 साल में एक बार खेती होती थी। समझ में आया? 4 साल में एक बार खेती होती थी। और बंजर भूमि वह भूमि होती थी इस भूमि पर कम से कम 5 वर्षों से खेती नहीं की गई हो। मतलब अगर 4 साल में एक बार अगर खेती कर दी तब तो वो चचर भूमि में चली जाती थी। इसी भूमि मतलब इस भूमि का विभाजन होता था, इसके आधार पर ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था। लेकिन अगर लगातार 5 वर्षों तक किसी भूमि पर जो है वो खेती नहीं की गई है तो वह भूमि जो है वो बच्चों क्या कहलाती थी? तो वह भूमि जो है वो बंजर भूमि कहलाती थी। यह जमीन खेती के काम के लिए उपयुक्त नहीं थी और इस पर से लगान वसूल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की भूमि हो गई। एक बार फिर से हल्का सा रिवाज कर देता हूं। पहली भूमि पोलस भूमि जिसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती थी। दूसरी भूमि पर्वतीय भूमि जिसमें कुछ फसलें लेने के बाद थोड़े समय के लिए उसे पड़त रखा जाता था ताकि उसकी खोई हुई उर्वरा शक्ति पुनः आ जाए। नेक्स्ट भूमि थी चचर भूमि जो कम से कम 4 साल के लिए पड़ी रहती थी। 4 साल के लिए उस भूमि पर खेती नहीं की जाती थी। और नेक्स्ट जो लास्ट भूमि होती थी वो बंजर भूमि होती थी जो खेती योग्य भूमि नहीं मानी जाती थी। इसे कम से कम 5 वर्षों से अगर वो भूमि पड़ी है तो वो बंजर भूमि कहलाती थी और इस पर किसी प्रकार का लगान वसूल नहीं किया जाता था, किसी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं किया जाता था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जिनकी अच्छी तैयारी है उनको भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा में कैसा प्रश्न आवे कोई पता नहीं है। हो सकता है बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर आ जाए, हो सकता है पेपर बहुत सरल आ जाए। तो किसी भी क्लास को हल्के में नहीं लेना है बच्चों, और क्लास को कंप्लीटली देखना है। हर दिन की क्लास को अटेंड करना है। हम हर टॉपिक को कवर करते हुए पूरा आपका रिवीजन करवा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है कि मुद्रा की फेरबदल करने वाले को क्या कहा जाता था? जो पैसा होता था ना, जो पैसा मनी जो होती थी उसका फेरबदल करना, अदला बदली करना, उसको क्या कहा जाता था? तो एक ऑप्शन था व्यापारी कहते थे, उस ऑप्शन 2 है सर्राफ कहते थे, ऑप्शन 3 कामिल कहते थे, या फिर ऑप्शन 10 है आमिल कहते थे। तो बच्चों राइट आंसर है कि वो सर्राफ कहलाता था। ठीक है, सर्राफ जो मुद्रा की क्या करता था? अदला बदली करता था, मुद्रा का फेरबदल करता था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है कि वह जमीन क्या कहलाती थी जो 4-5 वर्षों तक बिना जोते खाली पड़ी रहती थी? अभी अभी हमने इस प्रश्न को पिछले वाले सवाल में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। स्पष्ट रूप से आप बता दो कि बच्चों जो 4 से लेकर के 5 वर्षों तक पड़ी रहती थी, 5 वर्षों से अधिक अगर पड़ी रहती हो तो वो तो अलग कैटेगरी में गई। लेकिन अगर 4 साल में एक बार खेती होती, मतलब कम से कम 4 साल तक पड़ी रहती थी, 5 साल तक पड़ी रहती थी, वो भूमि चचर भूमि कहलाती थी। याद रखना, चचर भूमि। और अगर 5 वर्षों से अधिक समय तक अगर पड़त रहती थी तो वो बंजर भूमि कहलाती थी। तो बंजर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको समझ में आया कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको आंसर करना है चचर भूमि। अगर आता है कि कम से कम 5 वर्षों तक जिस भूमि पर खेती नहीं होती थी तो बंजर भूमि। और अगर प्रतिवर्ष जिस भूमि पर फसल उगाई जाती थी, खेती होती थी, वो पोलस भूमि कहलाती थी। और पर्वतीय भूमि जो 1 साल के लिए बीच में कुछ समय के लिए उसे पड़त छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है बच्चों हमारा 5वां प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हमारे इस क्लास में हम ले रहे हैं बच्चों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्लीटली इस टॉपिक का सारांश होता है, इस टॉपिक का सार होता है और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप इन प्रश्नों को हो सके तो आप नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि खुद कास्त और पाई कास्त क्या है, अंतर स्पष्ट करिए। तो आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे इसका आंसर, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अच्छी तरह से देख लें, और जो जानते हैं उसका रिवीजन हो रहा है कि बच्चों खुद कास्त और पाई कास्त जो है वो किसान होते थे। ये 2 प्रकार के किसान होते थे। खुद कास्त जैसे देखो नाम से स्पष्ट है, हमेशा हर चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप धीमे से, अगर आप आराम से किसी चीज को समझोगे तो परीक्षा में बेटर कर पाओगे। नहीं तो अभी आपको लगता है कि मुझे याद है, लेकिन जैसे लिखने बैठते हो, जैसे आपके सामने प्रश्न आता है तो आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका दिमाग रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है। तो उसके लिए क्या करना है, हर चीज को आपको ध्यान से समझना है। जैसा नाम से स्पष्ट है, खुद कास्त, खुद मैंने स्वयं, कास्त मैंने काश्तकार। तो ऐसा किसान जो खुद अपनी जमीन पर खेती करता था वो खुद कास्त कहलाता था। और पाई कास्त जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करता था वो पाई कास्त कहलाता था। देखो पहले तो खुद कास्त है कि इस प्रकार के किसान उन्हीं गांवों में रहते थे जहां पर उनकी स्वयं की जमीन होती थी और उसी पर ये खेती करते थे। और जो पाई कास्त होते थे बच्चों, मुगल काल में पाई कास्त
वे किसान थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। मतलब खुद के गांव में नहीं करते थे खेती, खुद की जमीन पर खेती नहीं करते थे, बल्कि दूसरे की जमीन पर दूसरे गांव में जाकर के ये लोग खेती करते थे। अब दूसरे गांव में क्यों जाते थे, उसका कारण क्या है? खुद की जमीन पर खेती क्यों नहीं करते थे, इसका कारण क्या है? तो हो सकता है पहले तो कि उनके पास जमीन नहीं हो, खुद की जमीन नहीं हो, तो मजबूरी में उनको दूसरे की जमीन पर खेती करनी पड़ती हो। और हो सकता है उनके पास कि उनकी खुद की जमीन हो, लेकिन वहां पर लगान अगर ज्यादा है और पास वाले गांव में अगर लगान कम है तो वो वहां जाकर के खेती करते थे। कुछ लोग अपनी मर्जी से पाई कास्त बनते थे, मतलब दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले बनते थे। प्राय यह तभी होता था जब करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में अधिक लाभदायक होती थी। मतलब अगर पास वाले गांव में अगर कर कम लिया जा रहा है, लगान कम वसूल किया जा रहा है, तो अपनी जमीन को छोड़ करके वहां खेती करते थे ताकि उन्हें कुछ मुनाफा ज्यादा हो सके। कुछ किसान अकाल, भूखमरी और आर्थिक समस्याओं के आने के बाद ही दूसरे गांव में जाते थे। अब मान लीजिए खुद के किसान की जमीन होती थी, लेकिन अगर उस गांव में पानी नहीं, अगर उस गांव में अकाल पड़ गया हो, अगर उस गांव में भूखमरी हो, अगर उस गांव में किसी प्राकृतिक आपदा की समस्या रही हो, तो फिर वो जमीन छोड़ करके दूसरे गांव में जाकर के पड़ोस के गांव में या और थोड़ा दूर जाकर के वो लोग खेती जो है वो करते थे। तो ऐसे किसान जो है वो पाईकास्त कहलाते थे। स्पष्ट रूप से मैं आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आपको जो हमारी ये क्लास है बच्चों नियमित रूप से देखनी है। ये आज की जो हमारी क्लास थी, अगर आपको देखो अभी ये खत्म नहीं हुई है क्लास, तो कंटिन्यू चलेगी। इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट फिर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बहुत कंपलसरी है बच्चों। लाइक करिए, जितने भी व्यूज आते हैं उतना ये लाइक होना जरूरी है। आपके लिए हम लगातार बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं। हमारी लाइव क्लासें आती है, हमारी रिकॉर्डेड क्लासें आती है और हर सब्जेक्ट की क्लास आती है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारी सबसे पहली क्लास जो है वो सुबह 6 बजे आती है बच्चों। सुबह 6 बजे आती है, इंग्लिश की क्लास आती है। और इंग्लिश में अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि इंग्लिश में जो भी ग्रामर के आपके टॉपिक है वो सारे लाइव क्लास में बिल्कुल कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ये जो क्लास आती है बच्चों, एक ज्योग्राफी की क्लास आती है। ये ज्योग्राफी की क्लास भी जो है वो बच्चों सुबह आती है 7 बजे, है ना। 7 बजे सुबह मिलती है ये क्लास। तो जो बच्चों की ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी को हम इसी प्रकार कैप्सूल सीरीज के तहत ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक एक चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक हर टाइप के प्रश्न कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी बच्चों ये जो क्लास आती है हिस्ट्री की, जो प्रतिदिन शाम को 7 बजे आती है, हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हम नए पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपके ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए ये कैप्सूल सीरीज के तहत हम इस जो है वो चैप्टर को, हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा ये शाम को 7 बजे आती है बच्चों, और उसके अलावा ये शाम को आती है ना, वो सुबह वाली क्लास है ज्योग्राफी की, ये सुबह वाली क्लास है। आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, फिक्स टाइम पे आपको ये हमारी क्लासें मिलेगी। ये शाम को 7 बजे आती है, और एक हमारी शाम को 8 बजे बच्चों क्लास आती है। शाम को 8 बजे ये हमारी हिंदी कंपलसरी की क्लास है। हिंदी कंपलसरी की जो क्लास है ये हमारी लाइव क्लास है बच्चों, बिल्कुल लाइव क्लास है कंपलसरी में, जहां पर हम टॉपिक वाइज ग्रामर कंप्लीट टॉपिक जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लासों की टाइमिंग थी। जो बच्चे नए हैं वो नोट कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो उसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना कर सकें। और इसके अलावा आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा नंबर नोट करेंगे, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको हमारे वीडियो की, हमारे टेलीग्राम चैनल की, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। नंबर है 9079622989। तो ये है हमारा नंबर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।